अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, दिस इज दी बॉटनी पेपर सी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का जो आपका पेपर सी है बॉटनी का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम उसको आज हमने डिस्कस कर लेना है। लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, बिकॉज ये वीडियो जो है आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आपने इसको शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। ताकि जो है बाकी फेलोज जो है आपके, उन सबकी भी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट जो है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डीएम करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी वहाँ पे भी हेल्प की जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बॉटनी के, देखिए ये आपको मैं इस तरह से बताऊंगी कि कुछ उसमें शॉर्ट होंगे और कुछ उसमें लॉन्ग होंगे। तो उस हिसाब से आप इसको जब प्रिपेयर कर लोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि इस टॉपिक में से कुछ शॉर्ट आ सकते हैं, कुछ लॉन्ग आ सकते हैं, तो उस लिहाज से आपने करना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का आपका टॉपिक है। मोस्टली ये होता है कि ये एक एज सच कार्बोहाइड्रेट्स पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। जैसे आपने उसकी डेफिनेशन देख ली, आपने उसके फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से देख लिए, जैसे उसका जो जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, वो आपने देख लेना है। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, किस तरह से वो बनता है, किस तरह के बॉन्ड्स उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वो देख लेना है। और उसके अलावा जो है आपने जैसे मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके जनरल फार्मूलाज चेकआउट कर लेने हैं। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं साथ ही डिटेल में लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। वो सब लेक्चर्स को आप जो है वो अच्छे तरीके से देख लें। इसके अलावा मैं जो है आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी उन सब लेक्चर्स के लिंक्स दे दूंगी बॉटनी पेपर सी के। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इजी भी हो जाएगा आपके लिए। और इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स में से जब आप देखें, सेलुलोज और स्टार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेलुलोज और स्टार्च है, ये ज़्यादा लॉन्ग में भी आ जाते हैं, जबकि जो बाकी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या डेफिनेशंस वगैरह ये शॉर्ट में आ जाती हैं। छोटी छोटी इनकी जो है वो कुछ क्वेश्चंस, जैसे डिफ्रेंसिएशन वगैरह, उस तरह से इसके आ जाते हैं। और कुछ में जो पेपर पैटर्न है कुछ यूनिवर्सिटीज में ब्लैंक्स का, उसमें फिर ब्लैंक्स और एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये जो टॉपिक्स हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स के, इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग में थोड़ा, जैसे टॉपिक आ गया पॉलीसेकेराइड बता दें, स्टार्च सेलुलोज की डिटेल बता दें, उसके स्ट्रक्चर की बता दें किस तरह से है। और ये डाइसेक्राइड में जो एग्जांपल्स है उनमें से एक दो का, बाकी मोनोसेक्राइड ज्यादा शॉर्ट में, या फिर मोनोसेक्राइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग में आ जाती हैं। तो इस तरह यानी आप कह लें कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से करोगे तो उसमें शॉर्ट भी आप करोगे और उसमें लॉन्ग का भी आपका सारा इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन, ठीक है। इसको आप करें हाईलाइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें आपने अमाइनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड होते क्या हैं, कैसी उनकी टाइप्स हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है, और फिर उसके अलावा फंक्शंस और स्ट्रक्चर। जो फंक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आ सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, अभी लास्ट लेक्चर में भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो लेक्चर भी आपने चेकआउट कर लेना है इंशाल्लाह। वो भी जब आप देखेंगे तो आपको उसकी सब समझ आ जाएगी कि कैसे ये स्ट्रक्चर है। तो ये लॉन्ग में भी इजीली जो है वो आ जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोटीन के बाद आ जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है, जिस आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं डीएनए और आरएनए। अब जनरली तो आप इसका देख लोगे कि आम इसका जो सिंगल सा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा न्यूक्लिक एसिड का और डीएनए का, वो आपने देख लेना कैसा है, या उसका जो स्ट्रक्चर आपने यानी पूरी जो उसकी डिटेल है उसको कर लेना। बहुत लॉन्ग में उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप बात आती है आरएनए की, तो उसमें फिर आपने उसकी टाइप्स, जैसे उसमें ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। जो उसकी सारी टाइप्स हैं उसको आपने डिटेल में देख लेना है, ठीक है। तो ई मैसेंजर आरएनए जिसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इस तरह इसकी टाइप्स फोकस करेंगे। और डीएनए और आरएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, और इसकी जो टाइप्स आ जाएंगी। इस तरह आप इस टॉपिक को करोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, यानी हद से ज्यादा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसकी डायग्राम जरूर 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 ड्रॉ करनी है, ठीक है। डायग्राम आपने इसकी अच्छे तरीके से कर लेनी, जो इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है या लिपिड बायलेयर मॉडल है। तो इन मॉडल्स को और साथ में आपने इसकी डायग्राम को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम को जरूर कर लेना है। और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर उसमें ही आ जाएगा, और डायग्राम मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा इसके जो फंक्शंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी जरूर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइटोप्लाज्म एक जनरल सा टॉपिक होगा। साइटोप्लाज्म में ऐसे होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक जनरल सा टॉपिक है। इसमें जो है बहुत ज्यादा आपने डिटेल में इतनी जानी, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक नहीं है, ज्यादा लॉन्ग नहीं आता। लेकिन आप इसको जनरली जो है वो रीड आउट करें कि उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। जैसे उसमें साइटोसोल वगैरह है, या उसमें ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, तो ज्यादा डिटेल में बहुत डीप की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक दफा उसको
अच्छे तरीके से कर लें जनरली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, उसमें न्यूक्लियोलस है, उसमें राइबोसोम है, उसका जो पूरा एक उसका न्यूक्लियर एनवलप है, तो पूरी उसकी डिटेल ये इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में भी आ जाता है न्यूक्लियस का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनके फिर फंक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लॉन्ग के हिसाब से, क्योंकि उसमें टाइप्स भी पूछ लेते हैं और साथ ही उनके फंक्शन भी। तो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 नंबर का आसानी से आपका ये बन जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स है, उसको भी आपने देख लेना, इतना यानी वो फुल लॉन्ग तो नहीं, लेकिन ये है कि आप उसको करोगे। उसके बाद प्लास्टिड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें रिपीट होता है क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, और सबसे ज्यादा डिटेल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट की ही इंपॉर्टेंट है और वही थोड़ी लेंथी भी है और वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिपीटेड भी वही है। तो प्लास्टिड्स को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पे ही आपने जब डायग्राम के साथ जब आप बताओगे तो फिर वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, इनकी डेफिनेशन हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, डिफाइन इस तरह आ सकता है। सेल डिवीजन, अब जब आप सेल डिवीजन पे आओगे तो आपको पता है आपने इंटरफेस भी करना है, आपने माइटोसिस भी करना है और म्यूसिस भी करना है। फुल डिटेल में टॉपिक अच्छे तरीके से इनको आपने इनकी डायग्राम के साथ, स्टेजेस के साथ, लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छा सा करके आपने इसको रेडी कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आ जाता है कभी म्यूसिस कभी माइटोसिस। अच्छा आसानी से जो है आप उसको अटेम्प्ट करो, 4-5 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स जो है वो आप इजीली अटेन कर सकते हो। क्रोमोसोमल एब्रेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने दोनों हिसाब से कर लेनी है, नंबर में कैसे वेरिएशन आती है और वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, यानी ये मोनोप्लाइडी, डायप्लाइडी, यूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, इस तरह की जो सारी टर्म्स हम इसमें पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे उसमें डिलीजन होती है, इंसर्जन होती है, ठीक है, इन्वर्जन होती है, इस तरह की जो सारी जो टाइप्स हैं वो आपने कर लेनी। ज्यादातर वैसे शॉर्ट की डिफाइन वैसे आ जाता है डेफिनेशन में, लॉन्ग में मुझे याद है क्रोमोसोमल एब्रेशन का क्वेश्चन आया था और उसमें जो है साथ में फिर आपने आई थिंक स्ट्रक्चर की डिटेल थी या नंबर के साथ में 3-4 नंबरों की आपने वो बता देनी है। तो वो इस तरह लॉन्ग में भी आप उसको अच्छे से, क्योंकि जब हेडिंग्स के साथ और डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन आता है ना, अगर वो लॉन्ग भी हो तो वो लॉन्ग फील नहीं होता, क्योंकि आपने 4-5 डेफिनेशन करनी है तो वो ऐसे लॉन्ग नहीं फील होता, वो ऐसे ही होता है शॉर्ट शॉर्ट आपने अंदर से सारे टॉपिक का। तो इस तरह से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आपका बन जाता है। तो इस तरह आपने ये जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला सारा टॉपिक अच्छे से कर लेना है। उसके बाद फिर अब आप नेक्स्ट देखो जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ जाएंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन के बाद। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन क्योंकि आप मतलब ये इसके बाद आपने देख लेना है मेंडल्स लॉ को, ठीक है। अब मेंडल्स लॉ क्या चीज है, मेंडल्स लॉ में सबसे पहले है कि आपको पता है कि इसके दो लॉ हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सेग्रीगेशन और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें यह कि जो मेंडल्स लॉ में है मोस्टली सेग्रीगेशन रिपीट हो जाता है वैसे, लेकिन अब जाहिर है आप इंडिपेंडेंस ऑर्डर के साथ करो, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा ना। तो फिर आपने उसकी डिटेल डेफिनेशन थोड़ी सी जो उसके साथ में वजाहत आपने करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, पुनर्ट स्केयर बनाए या ना बनाए, क्रॉसेज एक दो एग्जाम्पल आप उसमें सिंगल क्रॉस करके या डबल क्रॉस करके एग्जामिनेशन एग्जाम्पल के साथ उसमें एक्सप्लेन कर दो, थोड़ी सी उसकी रेशियो वगैरह बता दे जीनोटाइप फिनोटाइप की, तो वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्रॉसेस में सारी डेफिनेशन आपने कर लेनी है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, सबकी डेफिनेशन ये शॉर्ट के हिसाब से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे याद है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस तो वाइवा में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीट हो। बाद आता है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज आपको पता है आपने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है कौन कौन सी, मतलब जिसपे हम फोकस करते हैं, ज्यादा लॉन्ग या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको जनरली जरूर एक दफा गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी साथ में ही देख लेनी है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। काफी ज्यादा जो है ये टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इतना ज्यादा रिपीटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सही है। सेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, हैर्शी मार्था चेज एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये वाले जो सारे टॉपिक मैंने नेम लिए हैं ना, ये सब जो है थोड़ा जनरल डिटेल में है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिपीटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि हार्शी का या फिर ये सेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, या यानी इनमें से आप कह लो कभी एक या दो क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीट होता है और आपको पता है उसमें चॉइस होती है। तो लेकिन फिर भी अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो वो फिर आपको इंशाल्लाह फायदा ही देगा, कोई उसका नुकसान नहीं हो। नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको आप करो अच्छे तरीके से, बिल्कुल 100% अच्छे तरीके से इसको आप करें क्योंकि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेशन। अब म्यूटेशंस में आपने उसकी टाइप्स देख लेनी है, कैसी कैसी म्यूटेशंस आती हैं, क्रोमोसोम में नंबर आगे पीछे हो जाते हैं या न्यूक्लिक एसिड का चेंज आता है, अमाइनो एसिड का चेंज आता है, तो वो म्यूटेशंस आपने देख लेनी है कि कैसी म्यूटेशन होते हैं, उसकी क्या टाइप्स होते हैं, जीन बैंक वगैरह की डेफिनेशन, सीड बैंक की डेफिनेशन, लैकोप्रेन, यानी ये जो है ये सारे इस तरह से है कि शॉर्ट है और एक
एक दफा आप अगर लॉन्ग में भी है तो जरा जनरल सा आता है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसका टॉपिक एडी वेनबर्ग थ्योरम है या लॉ है और सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये डेफिनेशंस हैं। लास्ट वाले टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या डीप नहीं जाने की जरूरत, लेकिन अगर आप कर लोगे तो ऑफ कोर्स ये फिर एक आपका वो होता है कि आपने किया हुआ है, तो अगर आ जाएगा तो फिर कोई आपको ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए नहीं होगा। तो ये सब हैं जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वाली वीडियो, ये लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके तमाम फेलोज के लिए, तमाम फ्रेंड्स के लिए, फैमिली सबके सब में आपने इस टॉपिक को, लेक्चर को, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उनका भी फायदा हो सके। और ये जो सब टॉपिक है आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। मैंने अगर आपको कहा भी है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा जनरल है, आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो फिर मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% का होगा। तो आपने इन सब टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, कोई भी एक एक चीज भी जो है इसमें से आपने छोड़नी नहीं है। जब आप ऐसे करोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।